कैसा लगा ये ट्रैक? ट्रैक बहुत बढ़िया है, बहुत। फ्रेंड्स, पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। अभी तो एंट्री कर रहे हैं हम लोग। नज़ारा तो देख। यमुनोत्री में कैसे आना है? यमुनोत्री के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हरिद्वार और ऋषिकेश। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से यमुनोत्री की दूरी मात्र 216 किलोमीटर है और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से यमुनोत्री की दूरी 226 किलोमीटर है। फाइनली हम पहुंच गए 4 धाम में से पहले धाम यमुनोत्री में। हम लोग सब एक्साइटेड है। बस हमारे 5 मिनट में यात्रा शुरू होने जा रही है। यहाँ खच्चर भी है, पालकी भी है, पर हम यहाँ के नज़ारे का मज़े लेते हुए हम पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगर पैदल जाते हो तो 7 किलोमीटर लगते हैं और खच्चर से जाना होगा तो 5000 बोलते हैं। इसमें थोड़ा आप कम करवा सकते हो। तब तक बाहर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। बर्फ़ गिरी हुई है, नज़ारा अच्छा है। यमुनोत्री का मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, बरकोट, हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी से अच्छी तरह से जुड़ा है। बस आपको हनुमान चट्टी पे ले जाके छोड़ देगी। उसके आगे जीप द्वारा 5 किलोमीटर जानकी चट्टी जाना होगा। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए 7 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। चलने में कोई दिक्कत आ रही होगी आपको तो इधर से लाठी भी मिल जाती है। 30 रुपीज़ ले लेते हैं यहाँ पे पर पर्सन, यहाँ से लेते हैं। उत्तराखंड के जब यात्रा में आप आते हो, सबसे पहले यमुनोत्री धाम जाया जाता है, उसके बाद गंगोत्री धाम और केदारनाथ धाम और आखिर में बद्रीनाथ धाम। और यही सही क्रम होता है उत्तराखंड में चारों धाम करने का। अगर पालकी से जाना होगा तो 10 से 8000 तक बोलते हैं। हाय, क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया है। हमारा 4 जन का ग्रुप है। वंदित सर और 2 आंटी लोग। डोली ले लो, डोली। क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया है, देखते बारिश आएगा तो लग रहा है बारिश आएगी जैसे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे सामने जो माउंटेन रेंजेस थी वो और भी खूबसूरत हो जा रही थी, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। आप लोग यात्रा खच्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर अपने पैरों से फिजिकली कैपेबल है तो प्लीज़ ऐसी यात्राएं अपने आप कीजिए। यात्रा करते समय आपको ये छोटे से शेड देख पा रहे हो, जो कि बारिश से बचने या आराम करने यहाँ बैठ सकते हो। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको नाश्ते की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि आप चाय, पानी, मैगी या आपको जो चाहिए ऊपर जाने तक छोटे छोटे से स्टॉल बने गए हैं। यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। कुछ दूरी चलने के बाद मंदिर का प्रवेश द्वार यहाँ से स्टार्ट होता है।
इस ट्रैक पे हमें बहुत सारे लोग मिले, डिफरेंट एजेस टाइप के, जो यह यात्रा को कंप्लीट कर रहे थे। कितना लेते हैं इसका? कितना लेते हैं? अरे 100 का वो देखते नहीं ऐसा नहीं देगा, जाना नहीं ऐसा कुछ तो 5 से 4 से 4,000 ऊपर है अप डाउन ना। हाँ, लेके जाने का लाने का कितना? 4। 4 5 कितना ट्रिप मारते हो आप लोग? एक ही टीरी में है दिन में एक ही ट्रिप होता है? से ट्रिप कम निकल जाता है। रोज मारते हो? उसको कुछ आप लोग को चार्ज करना कुछ भरना, फिर पैसे देना पड़ता है गवर्नमेंट को? कम रबर का दिए ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद रास्ते में यमुना जी के दर्शन करते हुए अब आ गए हैं भैरव जी के मंदिर। और कहा जाता है इनके दर्शन के बिना जो आपकी यात्रा है वह अधूरी रह जाएगी। भैरव जी के दर्शन करने के बाद हार्डली 1 से 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है। होपफुली 1 घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो जाएंगे। तो चलो, आपको कैसा लगा ये ट्रैक? ट्रैक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बट 40 साल से ऊपर वालों के लिए बहुत कठिन है। जरा सा भी रिस्क ना ले, घोड़े ले या पालकी ले, रिस्क ना ले, पैदल चलने का। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस ट्रैक में आपको हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी जो कि एक ट्रैक में रिक्वायर्ड होगी। आइडियली खुले पैचेस से सनी एरिया, और उसके बाद मौसम ऐसा रुख बदलता है कि बिल्कुल मज़ा आ जाता है। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी और फॉगी मौसम हो गया था। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए यमुनोत्री धाम पे। ये यमुना जी का उद्गम स्थान है। यहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई है। और इसका जो इतिहास है, माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान को इसी स्थान पर प्रकट किया, और इसको पूरा कालिंद पर्वत कहते हैं। कालिंद पर्वत के पीछे सुवेरु पर्वत जो बद्रीनाथ तक फैला है, और इसके पीछे पूरे चारों धाम हैं। सूर्य भगवान को जब यमुना जी ने प्रकट किया तो सूर्य भगवान से यमुना जी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे 1 किरण का तेज दीजिए। जब तक ये तीर्थयात्री यहाँ पर आएंगे, ये दुर्गम क्षेत्र है, आपने देखा कितना ठंडा है, और आज से हज़ारों साल पहले जब यहाँ पर लोग आते होंगे तो कैसे रहते होंगे। तो कहा कि आप अपना दान के रूप में, दहेज के रूप में 1 किरण का तेज दीजिए। जब 1 किरण का तेज होगा तब सारा कालिंद पर्वत गर्म होगा। तो कुंड आप देख पा रहे हो, छोटा सा, ये वही कुंड है जिसमें प्रसाद के रूप में चावल को पकाया जाता है और अपने साथ अपने घर ले जाया जाता है। और गाइज, आपको ये जो सामने दिख रहा है, यह है सूर्य कुंड। यहाँ गर्म पानी हमेशा निकलते रहता है। यहाँ पे स्नान करके आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। आप देखिए, एक साइड में ये पूरा जल आ रहा है, ये सब गर्म जल है, और आप उस साइड में गए यमुना नदी में तो ठंडा जल है। फासला केवल 10 मीटर का है, इधर गर्म धारा और उधर ठंडी धारा। तो सूर्य भगवान ने कहा, बेटी पूरा दुर्गम पर्वत है, यहाँ पर जो बैठ गई हो और यहाँ पे जब यात्री आएगा
तो सबसे पहले मेरे जल का स्नान करेगा और जैसे ही मेरे जल का स्नान करेगा और वैसे ही उसके कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर आप यमुना नदी को करीब से देखना चाहते हो तो मंदिर के बराबर से ही एक रास्ता जाता है जो आपको यमुना नदी के करीब ले जाएगा। चाहो तो यमुना जल आप ले जा सकते हो। इस जल से विशेष पूजाओं में उपयोग किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद ही होगी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही आपको हम मिलेंगे ये 4 धाम के दूसरे धाम गंगोत्री धाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।